देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट है वो क्या है, लीवेंस रूल। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को पढ़ना है। और क्या होता है लीवेंस रूल, देखिए हम लोग समझते हैं अभी। लीवेंस रूल ये है कि जैसे कोई भी आपके पास इंटीग्रल दिया हुआ है, जैसे कि इंटीग्रेशन यू एक्स डी एक्स, यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है ना। लिमिट जो है आपका दो फंक्शन है, देखिए यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स। और ये आपका फंक्शन है। लिमिट जो दिया हुआ है वो एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल अलग अलग है, मतलब ये देखिए एक्स में वेरिएबल है, और जो फंक्शन है उसका इंटीग्रल वो अलग वेरिएबल में है। तो ऐसे फंक्शंस जो ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं तो उसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे वो, जैसे कि लिमिट जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसी वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा आंसर इसका, ये कैसे बनेगा, इसी को यही जो है आपका क्या है लीवेंस रूल। तो इसके लिए एक रूल है, वही रूल हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए तो एक्चुअली ये हम लोग को निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो फंक्शन है देखिए यहाँ पे टी का वेरिएबल है ये फंक्शन एफ ऑफ टी इंटू डी टी, और लिमिट जो है यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स यदि आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आपका एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ये जो फंक्शन है अंदर का एफ ऑफ टी, वो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स से निकलेगा। तो आपको क्या है, देखिए यहाँ पे एक कैपिटल एफ लिखा हुआ है, एक स्मॉल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए ये वाला, मतलब वेरिएबल को तो आप ऐसे सिंपल चेंज कर सकते हैं टी को एक्स में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है उसको क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको और लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो इसको लिखेंगे तो ये जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ टी में, तो एक बार अपर लिमिट यहाँ पे पुट किए, देखिए तो एफ ऑफ वी एक्स फंक्शन में जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ टी, इसमें अपर जो फंक्शन है ये पुट किए हैं टी की जगह, माइनस ये नीचे वाला एक लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस तरीका से ये फंक्शन निकलेगा, है ना। तो इसी को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को क्या करेंगे यहाँ देखिए डी अपॉन डी एक्स। तो इसी को जब डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे, तो इसको लिखने के लिए हम लोग ये लिखते हैं कि ऐसा आपको दिया रहे एफ ऑफ टी डी टी, और ये वेरिएबल जो है लिमिट जो है अलग अलग वेरिएबल का फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग इसको बनाने के लिए कैसे सोल्व करेंगे, तो जो भी आपका फंक्शन दिया है देखिए टी में, है ना, तो अपर लिमिट पुट किए, उस फंक्शन में अपर लिमिट पुट किए, और फिर जो अपर वेरिएबल है उसको क्या किया हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, पहले अपर लिमिट को उस फंक्शन में पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट पे जो भी वैल्यू है उसका क्या आगे डिफरेंशिएशन, माइनस अब लोअर लिमिट उस फंक्शन में पुट करेंगे एफ ऑफ यू ऑफ एक्स। तो लोअर लिमिट क्या किए फंक्शन में पुट किए, जो भी टी का वेरिएबल था उसमें टी के जगह क्या किए लोअर लिमिट पुट किए, और फिर लोअर लिमिट जो है उसका अगला हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, यही आपका क्या है लीवेंस रूल, और इसी को यूज करेंगे, है ना। देखते हैं एक दो क्वेश्चंस, तभी आपको और भी अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, ये आपको ऐसे फंक्शन दिया रहता है जिसमें आपको दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स दिखते हैं। इसमें खास बात यही है, लिमिट पे आपको एक अलग अलग फंक्शन दिखेगा जिसका वेरिएबल बिल्कुल एक्स में है, देखिए, और जो इंटीग्रेशन करना है वो टी में वेरिएबल है। तो कैसे सोल्व करेंगे, उसके पीछे इसका डिफरेंशिएशन ये फॉर्मेट लिखा है, ऐसा नहीं है तो गलत होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम इसको डिफरेंशिएट करें तब आप इसको ऐसे बनाएंगे, इसको सोल्व करने के लिए कि अपर लिमिट पुट करना है फंक्शन में, फिर उसका अगला डिफरेंशिएशन करना है, माइनस लोअर लिमिट पुट करना है फंक्शन में, फिर उसका अगला डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए y इक्वल टू क्या है आपका, y को ही आप f ऑफ x भी लिखते हैं, y इक्वल टू 1 से लेके x स्क्वायर cos ऑफ t इंटू डी टी। देखिए तो लिमिट आपका एक अलग फंक्शन है जो कि x में दिया हुआ है, और जो है इंटीग्रेशन वो cos t dt है। आपको क्या फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखिए जरा, तो ये जो y है तो dy बाई, यदि हम लोग को dx फाइंड आउट करना है, इसका मतलब y में हम लोग को करना है तो d अपॉन dx। ठीक है, और ये जो हमारा फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखिए 1 से लेके एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे cos ऑफ t इंटू डी टी। तो हम लोग लीवेंस रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए ऐसा दिया हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन में एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, cos ऑफ अपर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू अब अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो 2x, x के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएशन। आप लोग नहीं तो मैं ऐसे लिख देता हूँ d अपॉन डी एक्स इंटू इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपर लिमिट का। ठीक है, एंड माइनस अब क्या करना है पुट लोअर लिमिट, तो cos ऑफ 1 हो जाएगा, cos ऑफ 1 इंटू डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और 1
1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है, ये आपका क्या बन गया, cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देख लिए कैसे बनाए हम लोग। तो जब भी लीवेंस रूल यूज करना है, dy बाई डी निकालना है, तो आपको पहचानेंगे कैसे, तो ये खुद ही आपको दिख जाएगा कि ये फंक्शन जो है, मतलब लिमिट एक अलग अलग फंक्शंस का अलग ही वेरिएबल है, और जो आपका इंटीग्रेशन जिसको करना है उसका वेरिएबल भी अलग है। तो आपको dy बाई डी निकालना है, या फिर जिसको भी बोलेगा निकालने के लिए, जिस भी इंटीग्रल्स को, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को और भी अच्छे क्लियरली पता चलेगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे x इंटू साइन ऑफ पाई एक्स दिया हुआ है इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी दिया हुआ है, देन एफ ऑफ 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं क्या है। x इंटू साइन ऑफ पाई ऑफ एक्स है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है आपका एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो आपको फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 4 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब पहले फंक्शन देखिए कि फंक्शन क्या निकलेगा, उसमें 4 पुट कीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिवेंस रूल के हिसाब से सोचेंगे। मैं अब मेरे दिमाग में लिवेंस रूल ही क्यों आया, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है एफ ऑफ टी, ये फंक्शन अलग वेरिएबल में है, लिमिट देखिए वो एक अलग फंक्शन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है लिवेंस रूल, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ भी डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले फंक्शन को, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स जो करते हैं लिवेंस रूल में भी, तो लिमिट जिस फंक्शन जिस वेरिएबल में होता है लिमिट, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पूरे सिस्टम को, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू साइन ऑफ ये पाई ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इधर भी क्या करेंगे डी अपॉन डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स स्क्वायर, है ना, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इधर प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, हमारा वेरिएबल एक्स में और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और इधर लिवेंस रूल लग जाएगा। ठीक है, तो लगाइए। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, u इंटू वी, तो पहले वाले किसी एक फंक्शन को कांस्टेंट रखिए, मैंने x को कांस्टेंट रख लिया। अब क्या करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ पाई एक्स। अब प्रोडक्ट प्लस चेन रूल, अब देखिए साइन के आगे जो फंक्शन है वो है क्या, पाई ऑफ एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो सीधा क्या आ जाएगा पाई, ये तो हुआ एक फंक्शन का, है ना, एंड प्लस अब क्या करेंगे, तो जिसको कांस्टेंट पहले जिसका पहले डिफरेंशिएट किया उसको कांस्टेंट रखेंगे तो साइन पाई ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना, इक्वल टू, अब इधर क्या करेंगे, लिवेंस रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए जरा, एफ ऑफ टी, तो पहले फंक्शन में क्या करते हैं, फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, अब अपर लिमिट को क्या करते हैं फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया हूँ, यहाँ पे ये 2x आया। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, और इसके बाद क्या लिखते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं फंक्शन में, तो एफ ऑफ 0 इनटू लोअर लिमिट का फर्दर क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो जीरो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो देखिए क्या आ रहा है इधर से आपका x इंटू पाई भी है, x इंटू पाई इंटू कॉस पाई ऑफ एक्स एंड प्लस और साइन पाई ऑफ एक्स। ठीक है, और इक्वल टू इधर से क्या आ रहा है देखिए 2x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आएगा वो 0 हो जाएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ 4 पूछ रहा है, तो क्या हम एक्स स्क्वायर की जगह 4 पुट कर दे तो हमारा आना है, आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पुट करना है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर की जगह 4 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा अपना, तो जहां भी एक्स है वहां 2 पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर की जगह 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक्स इक्वल टू 2 पुट करना है, तो 2 इंटू पाई हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ एंड 2 पाई हो जाएगा इधर एंड प्लस साइन ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू एफ ऑफ 4। ठीक है, अब देखिए जरा साइन 2 पाई, तो साइन पाई 2 पाई 3 पाई 0 होता है, ये टर्म्स आपका 0 हो जाएगा, और cos 2 पाई कितना होता है 1, cos 2 पाई, है ना, cos 2 पाई देखिए जरा, ये पाई बाई 2 हो गया, ये क्या हो गया 3 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, और ये क्या हो गया 2 पाई,
तो cos 2 पाई कितना हो गया 1। तो इधर से इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका 2 पाई एंड ये हो गया इंटू 1, है ना, इक्वल टू 4 इंटू f(4), ठीक है। 2 दूना 4, ये कटा, तो f(4) इक्वल टू कितना आ गया π/2। तो f(4) ही निकालना था आपका, वो कितना आ रहा है π/2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग लीवेंस रूल का यूज किया यहाँ पे, f(4) का वैल्यू क्या आ गया आपका π/2। तो इसी तरीके से हम लोग को सोचना है, क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पर सारे रूल्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है, हम लोग जो अब नेक्स्ट देखेंगे वो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल देखेंगे, ठीक है ना। डिफिनिट इंटीग्रल्स में ही हम लोग ये सब सारा चीज जो है देख रहे हैं। तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, इससे क्वेश्चंस जो है पूछते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहते ही हैं डबल और ट्रिपल इंटीग्रल से, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे इसको आपको सीखना जरूरी है, तभी आप वेक्टर कैलकुलस में, वहाँ पे गॉस थ्योरम होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है, स्टोक्स थ्योरम होता है, तो वहाँ पर भी डबल और ट्रिपल, है ना, प्लेन और वॉल्यूम वहाँ पे यूज करते हैं, तो उसमें भी डबल ट्रिपल इंटीग्रल देखने को मिलेगा। फिर एरिया डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन होता है, एप्लीकेशन वाला, वहाँ पे भी हम लोग जो है एरिया वाला जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आता है। तो हम लोग पहले इसको बेसिक से समझते हैं कि डबल और ट्रिपल इंटीग्रल कैसे सोल्व करना है, ठीक है। कैसे समझते हैं कि किसको पहले इंटीग्रेट करना है, किसको बाद में करना है। तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन को अभी एकदम अच्छे से देखेंगे हम लोग, ठीक है। और मैं बहुत सारे इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आप खुद ही देखेंगे क्वेश्चन में, आपको तुरंत आप समझ जाएंगे कि किसको पहले इंटीग्रेट करना है, किसको बाद में करना है, क्या वेरिएबल है, क्या वेरिएबल नहीं है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे कि देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इवेल्युएट या इवेल्युएशन ऑफ, इसमें 2 वेरिएबल होगा, डबल इंटीग्रेशन है तो 2 वेरिएबल, ट्रिपल रहता तो उसमें और भी अपना जो भी है वैल्यू रहता 3 वेरिएबल का रहता। यहाँ फंक्शन हमारा 2 वेरिएबल का है, और ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें 3 मेन रूल जो है, 3 मेथड के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला रूल जो है, देखिए क्या है, पहला फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट मेथड क्या है, कि यदि लिमिट जो है आपका, जैसे ये हमारा लिमिट है ना, तो इफ लिमिट ऑफ बोथ x एंड y आर कांस्टेंट, मतलब x और y आपका 2 वेरिएबल है फंक्शन का, और दोनों का लिमिट यदि क्या हो कांस्टेंट, ये पहला मेथड या ये कहिए कि पहला ये रूल है आपका। यदि आपको ऐसे फॉर्मेट में मिले x और y जो आपका लिमिट है वो यदि कांस्टेंट है दोनों ही, तो क्या करेंगे, दैट इज जैसे x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, मान के चलिए y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d, ऐसा दिया हुआ है, a से b और c से d, ये कांस्टेंट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल फर्स्ट। जब भी आपका डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में आप देखिए कि लिमिट जो है दोनों कांस्टेंट है, x का भी और y का भी, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे है कि f ऑफ x y dx dy दिया हुआ है, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले किसी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे पहले किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, x के रिस्पेक्ट में किए हैं, सॉरी यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में किए हैं, बाद में x में किए हैं, या फिर पहले आप x में कीजिए फिर बाद में y से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि लिमिट आपका कांस्टेंट है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा तरह के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि इफ लिमिट ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। देखिए ये थोड़ा आपका अच्छा, ये आप समझिए कि क्या है लिखा हुआ, लिमिट्स ऑफ y डिपेंड्स ऑन x, मतलब y का लिमिट यदि डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, तो लिमिट ऑफ y डिपेंडेंट ऑफ x, देन फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो पहले आपको किसको इंटीग्रेट करना है, y को, जो डिपेंड कर रहा है उस पे, ठीक है, तो उसको पहले इंटीग्रेट करना है। देखिए जैसे ये हमारा दिया हुआ है फॉर्मेट, और हमको पता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y इक्वल टू एफ एक्स में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ऐसे यदि लिखा रहता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है, तो x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट, x में आप कुछ भी वैल्यू रखिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x के बदलने से y आपका चेंज होगा, तो y क्या बन गया, डिपेंडेंट। क्लियर हुआ सबको, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे समझते हैं, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, x में आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए 1 2 3 0 -1 -2, तो उसी के अकॉर्डिंग y चेंज करेगा, तो y को बोलते हैं डिपेंडेंट और x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट। तो आप यहाँ पे समझिए लिमिट जो दिया रहता है तो लिमिट में ऐसे लिखा रहता है,
y इक्वल टू एफ ऑफ 1x या फंक्शन दिया रहता है, तो इस केस में y डिपेंडेंट है। तो जब ऐसा हो, डिपेंडेंट हो, तो जो डिपेंडेंट वाला फंक्शन है उसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, बाद में इंडिपेंडेंट वाले को करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ये इंपॉर्टेंट है जो सेकंड वाला है, दोनों कांस्टेंट हो x और y, तो उस केस में किसी को भी आप इंटीग्रेट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि डिपेंडेंट आ गया, y डिपेंड कर रहा है x पे, तो पहले y को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए यहाँ पे पहले y को इंटीग्रेट किया, फिर बाद में x को इंटीग्रेट करना है। तीसरा तरह के क्वेश्चंस या तीसरा क्या बन सकते हैं, इफ लिमिट्स ऑफ x डिपेंड्स ऑफ y, इसमें y डिपेंड कर रहा था x पे, इसमें x डिपेंड कर रहा है y पे। सेम रूल, जिस पे भी डिपेंड कर रहा है तो उसको पहले हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, फिर बाद में दूसरे वाले का। ठीक है, चलिए, तो मैं एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दोनों बातों को एग्जांपल में यदि देखो तो क्या देखे, यहाँ देखिए जरा, x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू 0 to 2 है। तो ये क्या आपको दिख रहा है, दोनों ही केस में 0 से 1 और 0 से 2, ये आपका क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू के केस में आप किसी को भी, आप किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए पहले, फर्स्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को पकड़िए, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 1 है और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो y आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट, किस पे, x पे, तो डिपेंडेंट। ठीक है, तो जब डिपेंडेंट हो गया तो पहले आपको अब क्या करना पड़ेगा, पहले y को सोल्व करना पड़ेगा, जो डिपेंड कर रहा है, तो पहले y को, तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, फिर और x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि डबल, यदि जैसे कि डबल में हो रहा है वैसा ही ट्रिपल में भी होगा, सेम ही, बस आपको डिपेंडेंट और कांस्टेंट वाला समझना था। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको और भी अच्छे से क्लियरली पता चलेगा। जैसे क्या है, इवेल्युएट 0 से 2, y इक्वल टू 0 से 1 है, और ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, लिमिट को आप पहले देखिए, 0 से लेके 2 है, y इक्वल टू 0 से 1 है, दोनों ही कांस्टेंट है, x का भी y का भी, तो आप किसी के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y या x किसी में, तो चलिए मैं y के रिस्पेक्ट में करता हूँ पहले, इसको क्या लिखेंगे देखिए जरा, और इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से लेके 2 है। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से लेके क्या है आपका 1 है ना, और यहाँ पे dx dy है। तो सबसे पहले टर्म्स हमको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई स्क्वायर, है ना, और इसको लिखेंगे आगे तो dx, और ये क्या बना आपका d ऑफ y। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा पॉइंट के रूप में भी मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, इफ लिमिट इज एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, देन इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और देखिए, हम लोग फर्दर सोल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 से लेके क्या है आपका 2, इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से लेके 1। ठीक है, अब dx dy है, तो इसको कैसे करेंगे सोल्व, तो dx पहले हम dx वाले को सोल्व कर लेते हैं, तो इस dx को दोनों के साथ हम रखेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, 2x स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, है ना, तो दोनों ही टर्म्स में हम क्या करेंगे, पहले dx से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और dy को बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखिए, जीरो से 1, जीरो से y इक्वल टू 0 से 1 है। ठीक है, तो पहले हम पहले x वाले को लिख लेते हैं, एक सेकेंड, पहले x वाले को लिख लेते हैं, x y इक्वल टू 0 से क्या है अपना 2 है, y इक्वल टू 0 से 1 है, x इक्वल टू 0 से 2 है, तो y इक्वल टू 0 से 1 है, एंड x इक्वल टू 0 से आपका क्या है 2 है। अब इसके आगे फंक्शन लिखते हैं, देखिए जरा, फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स।
2x² है ना, और dx एंड प्लस तो चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए मैं यहाँ पे हम्म, इसको मैं मुझे ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है अब हम लोग को, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में पहले करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 0 to 2 है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है आपका 0 to 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर एन प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर ऑफ डी ऑफ वाई, पहले y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा, x इज इक्वल टू 0 to क्या है आपका 2, और इसको करेंगे तो देखिए dy से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो dy के लिए ये वाला टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2x² इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके 1 तक एंड इंटू डी ऑफ y, है ना, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ y, ठीक है, एंड लिमिट आपका क्या है, y इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। तो पहले हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें इसको, ठीक है। तो देखिए फर्दर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0 से लेके आपका 2 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो dy 2x² कांस्टेंट हो गया, तो इसको बाहर कर लीजिए, तो क्या होगा, ये 2x² बाहर चला गया, और dy का इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा y, और लिमिट क्या हो जाएगा फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 to 1, y इज इक्वल टू 0 से लेके 1, है ना, एंड प्लस x, dy वेरिएबल है तो x आपका क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ गया x इंटू वाई स्क्वायर का, तो y के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू कहाँ, फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, ठीक है। उसके बाहर क्या आ जाएगा आपका डी ऑफ एक्स। चलिए और इसको और क्या लिखेंगे, देखिए जरा, इसको और क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके कहाँ तक है, 2 तक, और ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, तो मैं इसको सीधा 2x² ही रहने देता हूँ, है ना, एंड यहाँ पे क्या है आपका प्लस x, अब यहाँ देखिए 1 से लेके 0 तक है, तो यहाँ भी 1 पुट करेंगे अपर लिमिट में, y में पुट करना है केवल, क्योंकि x क्या है आपका कांस्टेंट, तो 1 माइनस 0 तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू क्या हो जाएगा आपका 1/3, मतलब x/3 इंटू डी ऑफ एक्स, सिंपल। अब एक वेरिएबल में आ गया, फिर इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे, देखिए 2 इंटू एक्स का स्क्वायर है, दोनों dx से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर है तो x के पावर 2 + 1 मतलब x के पावर 3/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन, एंड प्लस 1/3 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है कि नहीं, और आपका लिमिट का है फ्रॉम 0 से लेके 2 तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2/3, अपर लिमिट कितना है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 0 हो गया लोअर लिमिट, एंड प्लस 1/6, अपर लिमिट कितना है 2 का, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 इंटू 8/3, है ना, एन प्लस 1/6 इंटू 2 दूना 4, तो ये कितना आ रहा है, देखिए जरा 8 दूना 16/3, एन प्लस इसको हम कर सकते हैं 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2/3, तो 16 + 2 18/3, तो ये कितना आ रहा है 6 छत्री 18, 16 छत्री 18, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका आंसर 6, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका 6, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग देखिए इसमें क्या था, तो दोनों वेरिएबल जो x और y दोनों वेरिएबल में लिमिट आपका क्या था कांस्टेंट, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, मतलब x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे तब भी, चाहे y के रिस्पेक्ट में पहले फर्स्ट किसको इंटीग्रेट करना है तो y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अभी हम यहाँ पे क्या किए, पहले x के रिस्पेक्ट में, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, अब बाद में किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, ठीक है। तो आपका मन है तो आप एक बार पहले किसके रिस्पेक्ट में कर लेना, x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन से थोड़ा और समझते हैं हम लोग, द सॉल्यूशन ऑफ दैट इंटीग्रल, और यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, एक बार खुद से बनाइए, आप लोग को और भी क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके a
फिर क्या है इंटीग्रेशन 1 से लेके b ऐसा दिया हुआ है, एंड dx dy और d ऑफ x, ठीक है, d ऑफ x इंटू डी ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स वाई, है ना, ये करना है हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि x इक्वल टू क्या लेना है, x इक्वल टू 1 से b x ये लेना है या फिर y ये लेना है, ये कुछ नहीं कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, खुद के मन से मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो किसी के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं पहले x इक्वल टू 1 से लेके a ये है और y इक्वल टू 1 से लेके b तक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स है तो दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं। कांस्टेंट वाले टर्म्स में मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है हमें, तो कांस्टेंट वाले टर्म्स में सेपरेट कर सकते हैं। देखिए x इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 से लेके a तक है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन x आप लिख लीजिए, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन y इक्वल टू 1 से लेके b, और यहाँ पे क्या है dy अपॉन y कर लीजिए, ठीक है। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि आपका जो लिमिट है वो कांस्टेंट है, तो आपको ऐसे भी सेपरेट, क्योंकि ये फंक्शन प्रोडक्ट रूप में था तो मैं इसको ऐसे ही सेपरेट कर लूंगा। अब 1/x का क्या हो जाता है ln x, ठीक है, इंटीग्रेशन ln x लिमिट फ्रॉम 1 से लेके b तक है, इनटू ये आपका dy बाय y, तो 1/y का क्या हो जाएगा ln y, ठीक है, एंड फ्रॉम 1 से लेके b तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ln b, है ना, एंड माइनस लोअर लिमिट तो ln 1 जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा ln b एंड माइनस ln 1 जीरो हो जाएगा फिर से, तो ये आपका क्या बन जाएगा ln b, ठीक है, एंड वो जीरो हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट में ln b हो गया। अच्छा a था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ a था, इस वाले में लिमिट क्या है a है आपका, तो ये ln a हो जाएगा आपका, ये है फ्रॉम 1 से लेके a तक, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे ln a हो जाएगा, तो ये ln a हो गया इनटू यहाँ पे ln b हो गया, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका क्या हो गया ln a इंटू ln b, यही आपका आंसर हो जाएगा ln a इंटू ln b। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ln a इंटू ln b, ठीक है। तो इस तरीका से देखिए हम सॉल्व कर ली कि जो कांस्टेंट वाला आपका जो भी आपका लिमिट कांस्टेंट वाला था, तो आप किसी के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कीजिए, चाहे प्रोडक्ट वाले फॉर्मेट में दिया है तो उसको आप ऐसे प्रोडक्ट में भी चेंज करके सेपरेट करके आप सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब एक डिपेंडेंट वाला देखते हैं, ठीक है, ये देखिए आपका डिपेंडेंट वाला है क्वेश्चन, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बार। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिया हुआ है, देखिए इंटीग्रल किसका है, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम x इक्वल टू 0। जब आप डिपेंडेंट देगा तो वो इंडिकेट करेगा कि आपको x लेना है कि y लेना है। कांस्टेंट वाले केस में वो बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है, लेकिन यदि डिपेंडेंट वाला वेरिएबल है, मतलब दिया हुआ है लिमिट, तो उस केस में वो आपको इंडिकेट करेगा कि किसको x लेना है और किसको y लेना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 से यहाँ पे क्या है 2, और फिर क्या है इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से लेके देखिए y इक्वल टू x, है ना। तो ये आपका क्या हो गया y डिपेंडेंट हो गया, x इंडिपेंडेंट हो गया। तो डिपेंडेंट वाले को पहले इंटीग्रेट करना, फर्स्ट इंटीग्रेट करना डिपेंडेंट वाले को। तो देखिए इसको और लिखेंगे e टू दी पावर x प्लस y लिखा हुआ है, इनटू क्या है आपका d ऑफ x इंटू डी ऑफ y, ऐसे रहता है दिया हुआ। तो हमको पहले क्या करना है y के रिस्पेक्ट में करना है, तो चलिए करते हैं। देखिए x इक्वल टू 0 टू 2 एंड y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y वाले को अंदर ले लीजिए पहले, इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू 0 टू x है। अब e के पावर x इंटू ई के पावर y लिख सकते हैं, है ना, e के पावर x प्लस y को ऐसे लिख सकते हैं, इंटू किसके रिस्पेक्ट में करना है पहले dy के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y जो है आपका क्या है डिपेंडेंट है, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये इसमें कंपलसरी हो गया कि पहले आपको y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन जो है आपका सही आंसर आएगा, अदरवाइज गलत होगा। तो देखिए पहले हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x इक्वल टू 0 से लेके क्या है आपका 2 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो उसको बाहर कर लीजिए, ठीक है। इसको बाहर करेंगे तो देखिए e टू दी पावर x बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या है e टू दी पावर y इंटू डी ऑफ y, और लिमिट कहाँ है y इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके x तक है, और बाहर क्या है आपका डी ऑफ x। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए जरा, x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक है, ठीक है, e टू दी पावर x है, और यहाँ पे देखिए e टू दी पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू दी पावर y ही होगा, e टू दी पावर y ही होगा, ठीक है। और इसका लिमिट का है फ्रॉम 0 से लेके x तक इंटू डी ऑफ x, ठीक है।
तो लिमिट अब इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए इसको मैं आगे लिखता हूँ, देखिए जरा। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से लेके 2। अब e टू दी पावर x तो कांस्टेंट हो गया है ना। अब लिमिट पुट करेंगे e टू दी पावर y में, तो अपर लिमिट e टू दी पावर x, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट e टू दी पावर x माइनस लोअर लिमिट e टू दी पावर 0, ठीक है। और इनटू ये जो आपका बाहर में है इनटू डी ऑफ x। चलिए नेक्स्ट करते हैं, x इक्वल टू 0 से लेके 2 हो गया आपका, एंड e टू दी पावर x तो था ही। अब देखिए e टू दी पावर x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x हो जाएगा माइनस e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर 0 कितना है था 1, ठीक है। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा इंटू डी ऑफ x। अब ये सिंगल वेरिएबल में आ गया x में सब, ठीक है। तो अब इसको तो सिंपल से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। e टू दी पावर देखिए क्या है, e टू दी पावर x इंटू x, तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर 2x होगा डिवाइडेड बाय जो पावर में x का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड माइनस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा, और लिमिट x इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके कहाँ तक 2 तक। बस हो गया। अब इसको अपर लिमिट एक बार पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 4 है ना, एंड e टू दी पावर 4 इसी के डिवाइड बाय 2 माइनस e टू दी पावर 2, ये आपका अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए e टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस e टू दी पावर 0। इसको और सोल्व करेंगे हम लोग, कितना होगा देखिए जरा, e टू दी पावर 4 बाय 2 माइनस e का स्क्वायर एंड माइनस e टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 बाय 2 एंड माइनस माइनस प्लस क्या हो गया ये 1। तो ये e टू द पावर 4 है माइनस e का स्क्वायर है। तो इसको और हम लोग यदि और आगे फर्दर लिखना चाहे, इसमें ऑप्शन था नहीं, ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन नहीं था तो हमारा आंसर 1 बाय, देखिए 1 में से 1 बाय 2 गया तो 1 बाय 2 बचेगा। तो ये आपका क्या बन गया, e टू द पावर 4, e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस e का स्क्वायर एंड प्लस 1 बाय 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना चाहते हैं तो e का पावर, e का मतलब 2.712, ऐसे एक्सपोनेंशियल का वैल्यू रखिए, उसका पावर 4 बाय 2 कीजिए, माइनस स्क्वायर करेंगे प्लस 1 बाय 2 करेंगे, तो वो हमें जो है डिजिट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये हमारा जो है फाइनली डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम क्या किए, पहले क्वेश्चंस को देखे, वॉच किए, और देखने के बाद देखिए मैंने पहले ये देखा कि डिपेंडेंट क्या है, इसमें y है डिपेंडेंट, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ये कंपल्सरी, ये फिक्स है। देखिए तो पहले हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है और फिर उसका लिमिट वैल्यू पुट करे किए हैं, और उसके बाद फिर उसको क्या किया, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके फिर हमारा फाइनल आंसर आया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा और क्लियरली पता चलेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा, यहाँ पे है y इक्वल टू 0 से 3 x इक्वल टू 0 टू y, तो यहाँ भी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से लेके y तक। तो अब इसमें डिपेंडेंट क्या हो गया x, इससे पहले वाले में डिपेंडेंट क्या था y, इसमें डिपेंडेंट क्या हो गया x। तो देखिए x डिपेंडेंट है, y इसमें क्या है इंडिपेंडेंट। तो पहले अब किसको सोल्व करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू 0 से लेके 3, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में पहले करना है तो x वाले को अंदर रखिए, ठीक है, और 2 ऑफ x माइनस 3 वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ x, और किसको बाहर रखना है आपको, dy को बाहर रखिए। पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि x आपका क्या हो गया डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट के केस में रखना है, ठीक है। चलिए तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू 0 से लेके 3, ठीक है, और dx को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करना है दोनों को ही। और ये जो वेरिएबल है आपका x इक्वल टू कहाँ 0 से लेके x इक्वल टू 0 से लेके y तक, ठीक है। तो देखिए dx यहाँ पे करेंगे तो 2x इंटू डी ऑफ x, इसको क्या करेंगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू y, x इक्वल टू y है ना, x इक्वल टू 0 से लेकर के, और 2x इंटू डी ऑफ x हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx x इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेकर के x इक्वल टू y तक, और इसके बाहर में हम लोग को क्या रखना पड़ेगा dy। सबको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक है 3 तक। अब देखिए 2x dx है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट हो गया,
और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है ना, और लिमिट फ्रॉम 0 से लेके y तक, एंड माइनस यहाँ पे देखिए 3y² कांस्टेंट हो गया क्योंकि आप x में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको बाहर कर लीजिए, 3y² कांस्टेंट बाहर हो गया और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा लिमिट फ्रॉम 0 से लेके y तक, और बाहर में आपका क्या है d ऑफ y। ठीक है, चलिए एक बार और लिखते हैं, y इक्वल टू 0 से लेके क्या हो गया आपका 3 हो गया। देखिए ये 2 और 2 कट जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये y का स्क्वायर, x में आप क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे y, तो y का स्क्वायर माइनस 0, y का स्क्वायर माइनस 0 हो गया, माइनस 3y² कांस्टेंट हो गया आपका, है ना, और अपर लिमिट क्या है y, तो y माइनस 0, ठीक है, इंटू डी ऑफ y। चलिए तो इसको सॉल्व कर लिए हम लोग, तो देखिए अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं इसको, नेक्स्ट जो लिखेंगे यहाँ से देखिए ये बराबर है, नेक्स्ट जो लिखेंगे इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से लेके आपका 3 हो गया, एंड ये देखिए क्या हो जाएगा आपका y का स्क्वायर माइनस एंड 3y, तो 3y का क्यूब माइनस 3y का क्यूब इंटू डी ऑफ y। ठीक है, अब तो आप लोग सिंपली सोल्व कर ही सकते हैं, y का स्क्वायर है तो y के पावर 3/3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू वाई के पावर 4/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 3 तक, है ना। तो अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3/4 तो था ही इंटू 3 के पावर 4, 3 का पावर 4, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 है तो 0 माइनस 0, तो अगला टर्म पूरा दोनों क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका कितना, और 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 से 3 4, 4 टाइम्स ऑफ 3 का क्यूब हो जाएगा एंड माइनस 3 हो जाएगा, तो 3 एंड 3 का स्क्वायर, है ना, तो 3 तिया 9 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, है ना, ये 4 इंटू 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा ये 27 27 माइनस 9 इंटू 3 के पावर 4, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये कितना हो गया 81, है ना, डिवाइडेड बाय 12। तो इसको अब तो सिंपल कैलकुलेशन है तो आप लोग सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए जरा ये कितना होगा तभी 7 चौक 28 के 8, 108 हो गया, और ये कितना हो गया 9 9 72, है ना, तो 108 इस पे घटाएंगे तो कितना होगा ये 1 2 एंड 6 माइनस 621/12, तो माइनस 621/12, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये इधर तो कैलकुलेशन है, सिंपली आपको बस इसमें ये करना था कि आपको डिपेंडेंट पहचानना था इस क्वेश्चन में, और पिछले वाले क्वेश्चन में बस एक ही चीज का अंदर है, इस वाले में x डिपेंडेंट है y इंडिपेंडेंट है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में y डिपेंडेंट था x इंडिपेंडेंट था, तो आप लोग पहचान गए, तो जो पहले डिपेंडेंट होता है तो उसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना पड़ता है, बस इतना अंतर है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी पढ़े, इसको वेक्टर कैलकुलस जो आप लोग का फोर्थ यूनिट है वहां पे भी इसको पढ़ना है, गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना, और स्टोक्स थ्योरम, है ना, वहां पे इसको पढ़ना है अच्छे से, इसलिए यहाँ पे आप लोग इसको पहले क्लियर कर लीजिए अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ बिल्कुल भी, तो आप लोग देख ही चुके। ठीक है, चलिए तो हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे अभी इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देखेंगे।